तो हरियाणा बजट में आज क्या रहने वाला है खास और क्या बन जाएगी चुनाव में सरकार की बात, इस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप यशवर्धन अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय हमारे साथ बने हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो अर्थशास्त्री हैं दिलीप यशवर्धन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे आप देख रहे हैं इस साल सरकार जो है कहां पर कितनी बड़ी राहत किस क्षेत्र को दे सकती है, किस वर्ग पर सरकार का फोकस रहने वाला है और पिछले बजट से ये बजट कितना खास रहेगा? कायनात जी, आपने अगर राहत की बात करी है, राहत जनता को तब मिलती है जब टैक्सेस जो इम्पोज किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो कम किए। और अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है वही सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में रह गया है। उसमें से भी जो मेजर पार्ट था वैट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सीजीएसटी को चला गया है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इस समय हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, रोड का थोड़ा सा पार्ट है, बिजली का बिल है और जो लिकर के ऊपर एक्साइज लगाई जाती है वो है। तो अगर इन सारी चीजों में राहत देते हैं, वैट कम कर देते हैं पेट्रोलियम के ऊपर, डीजल के ऊपर, तो महंगाई में राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा सरकार करती नहीं है क्योंकि जो 1,90,000 करोड़ का रेवेन्यू जो बजट ये लेकर के आ रहे हैं उसमें सरकार का ध्यान होता है कि हम एलोकेशन ऑफ फंड्स कहाँ कहाँ करेंगे। उस एलोकेशन ऑफ फंड्स में जो प्रायोरिटी रहती है वही रहता है कि हम एग्रीकल्चर में डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देंगे, एजुकेशन सेक्टर में लेकर के आएंगे। जो बेसिक एमिनिटीज होती है, जो अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बता भी रहे थे कि बेसिक एमिनिटीज की बहुत कमी है, तो बेसिक एमिनिटीज को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम और नगर पंचायतों के ऊपर आती है और उनके पास बड़ा एम्पल फंड होता है। दिक्कत होती है उस फंड को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता है। जो सड़क एक बार बनती है वही दोबारा बनती है, वही तिबारा बन जाती है और वही चौथी बार बन जाती है, लेकिन जो टूटी सड़कें हैं वो रह जाती है। तो बेसिक एमिनिटीज को लेकर के नगर निगम को फंड का एलोकेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहता है। सरकार को जो मेन ध्यान देने वाली बात होती है कि आप डेवलपमेंट तो करिए, लेकिन उस डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है वो वहां की जनता पर नहीं आनी चाहिए। और जनता पे कॉस्ट तब नहीं आएगी जब आप डेवलपमेंट का एलोकेशन बढ़ाने के साथ साथ टैक्सेस नहीं बढ़ाए जी। अगर आपने रिकवरी के टैक्सेस बढ़ा दिए तो इसका मतलब आपने जो डेवलपमेंट किया वो जनता की कॉस्ट पर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट है वो नहीं होना चाहिए, जबकि हर बार होता है। पिछला बजट भी आप देखिए, उसमें भी रेवेन्यू डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट भी था और इस बार भी वो एक्सपेक्टेड। अगर ये डेफिसिट सरकार कम नहीं कर पा रही है तो इसका ये सीधा सा मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल हेल्थ है स्टेट की वो उतनी अच्छी नहीं है। उसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप उधारी कम करें। अगर आप उधारी कम लेंगे, सेंटर से ग्रांट ले लें आप, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप मार्केट की बोरिंग्स करते हैं,